है जो पूरी तरीक़ा से अपाहिज है, पूरी तरीक़ा से अपाहिज है और किसी तरह से ये अपने आप में मन में कहीं ठाने होंगे कि भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई करके खाए। मैं इनसे बात करना चाहूँगा और इनको मैं शाबाश देना चाहूँगा कि जो मेहनत करके खा रहे हैं लेकिन किसी के साथ में, किसी के हाथ में कटोरा फैलाकर नहीं खा रहा है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा और इनके दिलवे को, जज्बे को मैं सलाम करना चाहूँगा। आप क्या बोलना चाहेंगे, आपको किस तरह से टोटो चालक से परेशानी उठाना पड़ रहा है? परेशानी है ही सर, मतलब जो क्या नाम हुआ आपका? झारी ज़्यादा। बोलिए। परेशानी है कि टिकट 20 रुपये जो है हमसे भी ले लेता है। अब 20 रुपये की सवारी नहीं ले पाते हैं और 20 रुपये वहाँ टिकट का पैसा ले लेते। देखिए उपायुक्त महोदय, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक बेचारा अपाहिज है और इनसे भी अब हम लोगों की आवाज़ को सुनेगी। अगर हमारी आवाज़ को 10 से 15 दिन के अंदर में नहीं सुना जाएगा तो मैं इसके लिए चक्का जाम, हम अपने एसोसिएशन के तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि हम चक्का जाम करेंगे NH20 को। धन्यवाद। दे चुके हैं आवेदन, लेकिन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। सारा आवेदन को एक जगह इकट्ठा कर रख देता है। जिस रूट में हम लोग चलते हैं उसी रूट में चलता है टोटो भी, जिसके कारण हम लोग आपस में मारपीट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। अब भाड़ा भी कम लेता है उन लोग, जिसके कारण हम लोग का सामने विकट समस्या है। उसके बाद भी 20 रुपया एजेंटी रूप में लिया जाता है, जिसमें कोई निश्चल नहीं रहता है। नगर पालिका के नाम पर नहीं देने पर गाली गलौज मारपीट करता है। उसके बाद बोलता है थाना में खबर कर देंगे। उन लोगों को थाना से कॉन्टैक्ट है और नहीं देने पर गाड़ी को अंदर करवा देता है एजेंट लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग मीडिया। आज नगर परिषद झुमरी तलैया के निकट महतोहरा पे आए हुए हैं जो टेम्पू चालक टोटो से तरस आकर काफ़ी दिनों से परेशान चल रहे हैं। आइए मैं टेम्पू चालक से मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से इनकी समस्या का सामना उठाना पड़ रहा है। और आइए मैं इन्हीं से मैं बात करना चाहूँगा कि पिछले लोगों का मैं रिपोर्टिंग करके डाला था तो इन लोगों का कहना था कि टोटो का दायरा था कि महाराणा प्रताप चौक से सुभाष चौक तक ही, लेकिन यह दायरा को उल्लंघन करते हुए रामपुर जाते हैं, बसरिया जाते हैं और इसी कारण से टेम्पू चालक को सवारी नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं रोजी रोटी का मामला था। आइए मैं सभी, देखिए सभी ऑटो चालक हैं, मैं सभी ऑटो चालक से मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह से परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और इन लोगों का यह भी कहना है कि DC उपायुक्त के द्वारा, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के द्वारा इन लोगों का न्याय के गुहार लगाकर, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं किया जा रही। मैं इनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रफीक नाम हुआ सर मेरा। अब क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के उपायुक्त महोदय को, क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग पिछले बार में ज्ञापन सौंपे थे, क्या ज्ञापन के द्वारा आप लोग को कार्रवाई नहीं किया गया? हम लोग का सर अभी तक कोई हम लोग का कार्रवाई नहीं किया गया और हम लोग जो सो टोटो से बहुत परेशान है। हम लोग को जो सो समझिए बाल बच्चा का जो सो परवरिश करना हम लोग को मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो टोटो को इधर आने के लिए बंद किया जाए। उनका जहाँ तक सीमा वहाँ तक वो चले, बाकी इधर हम लोग को बाहर चलने का मौका दिया जाए। हम लोग जो है सो टोटो को महाराणा प्रताप चौक से लेकर सुभाष चौक तक आने का हम लोग को अनुमति दिया जाए उनको, और वहाँ से इधर आने का अनुमति नहीं दिया जाए। बाकी इधर से हम लोग का टेम्पू जो चालक हैं हम लोग को उरमा तक, बरही तक का हम लोग चलते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग आगे नहीं जाते हैं सर। इसलिए हम लोग उपायुक्त महोदय से कहना चाहते हैं कि हम लोग को समस्या जितना जल्द से जल्द हो समाधान करें और उस पर हम लोग जो है सो बहुत आस विश्वास के साथ हम लोग अपना मुद्दा रखे हैं। और नहीं करेंगे तो हम लोग सर हड़ताल पे बैठेंगे और अनिश्चित हड़ताल हम लोग करेंगे सर, यही हमारा कहना है। धन्यवाद। मैं एक बार जितने भी टोटो चालक हैं मैं उनसे भी एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि इस स्थिति को देखते हुए जिस तरह अपनी रोजी रोटी को आप पूरा कर रहे हैं, या टोटो चालक को भी, ऑटो चालक को भी देखने का काम कराइए। मैं और भी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। क्या बोलना चाहेंगे? सर बोलना चाहेंगे यही बात कि कई बार हम उपायुक्त महोदय के दे चुके हैं आवेदन, लेकिन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता। सारा आवेदन को एक जगह इकट्ठा कर रख देता है। जिस रूट में हम लोग चलते हैं उसी रूट में चलता है टोटो भी, जिसके कारण हम लोग आपस में मारपीट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है। अब भाड़ा भी कम लेता है उन लोग, जिसके कारण हम लोग का सामने विकट समस्या है। उसके बाद भी 20 रुपया एजेंटी रूप में लिया जाता है, जिसमें कोई निश्चल नहीं रहता है। नगर पालिका के नाम पर नहीं देने पर गाली गलौज मारपीट करता है। उसके बाद बोलता है थाना में खबर कर देंगे। उन लोगों को थाना से कॉन्टैक्ट है और नहीं देने पर गाड़ी को अंदर करवा देता है एजेंट लोग। देखिए हेमंत सरकार जी, यह ऑटो चालक की परेशानी किस तरह से जबरन पैसा वसूली किया जाता है। पैसा वसूली नहीं करने पर लोगों को धमकी दिया जाता है कि या तो थाना में कंप्लेन करेंगे तो यहाँ पर कंप्लेन करेंगे। आइए मैं भी और मैं चालकों से बात करना चाहूँगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा मोहम्मद उजैर खान नाम हुआ।
मैं ऑटो चालक हूँ। हमारी समस्या यही है कि टोटो वाला जो है सो इतना परेशान किए हुआ है, उन लोग को दिया हुआ है कि आप, प्रशासन भी बोला था, डीसी साहब भी बोले थे कि टाउन से बाहर आप लोग को नहीं जाना है, लेकिन वो लोग जो है सो महाराणा प्रताप चौक से जो बैठाता है सवारी, और ये जो तिलैया झुमरी तिलैया स्टेशन के पास से, उसके कारण 20-20 टोटो बीच वाला जो रेलवे का सीढ़ी होता है वहाँ पे एनी टाइम लगा रहता है, आप देख सकते हैं जाके कभी भी। उसके कारण जाम उन लोग करता है रोड, बदनाम हम लोग होते हैं, प्रशासन आती है, लाठीबाजी हम लोग पे चलता है, ट्रैफिक पुलिस आता है, हम लोग पर जानते हैं, देख जाम वो लोग करता है, और जो है सो परेशानी का सामना हम लोग को उठाना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस आता है, चालान काट के शीशा में चिपका देता है, कहता है जाइए कोर्ट से चला अपना गाड़ी छुड़वाइए। तो ये कहना है कि जो है सो टोटो जो है सो उसको यही हमारा जो है सो डीसी साहब से जो है सो मतलब आग्रह करते हैं कि उसको महाराणा प्रताप चौक से सुभाष चौक तक चलने का आवेदन दिया जाए, मोमबत्ती दिया जाए। धन्यवाद। मैं उपायुक्त महोदय से मैं भी कहना चाहूँगा कि यह ऑटो चालक की परेशानी है, सभी का रोजी रोटी का सवाल होता है, उन लोगों का दायरा होना चाहिए कि महाराणा प्रताप चौक से सुभाष चौक ही रहे, और उसके बाद में उससे यदि बाहर हो तो ऑटो चालक को भी मौका दिया जाए। मैं और भी चालकों से मैं बात करना चाहूँगा, आप क्या बोलना चाहेंगे चंदन जी? सर, हमारी परेशानी ये है कि हम जो है टोटो चालकों से बहुत त्रस्त हैं। ये अपनी सीमा का उल्लंघन करके कहीं भी चले जाते हैं, डैम चले जाते हैं, उरमा चले जाते हैं, बरही चले जाते हैं। इसकी वजह से हम लोगों को सवारियां नहीं मिल पाती हैं और हम लोगों के सामने में खाने पीने तक की समस्या उत्पन्न हो गई है। हम अपने बच्चों को लेकर के कहाँ जाएं? अगर हम बरही बिठाते हैं तो बस वाले हमसे लड़ते हैं, लोकल सवारी हम लोगों को टोटो वाले लेकर के चले जाते हैं, हम धक्के खाते रहते हैं। हमारी तेल से चलने वाली गाड़ियां हैं और हम इसको मेंटेन तक नहीं कर पाते हैं। हमें बहुत इस वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी प्रशासन से गुहार है कि हमारी आवाज़ को सुने। ये देखिए, हम लोगों ने 2-2 बार जो है अखबार में दिया है, 2-2 बार, और डीसी साहब के पास भी, एसपी साहब के पास भी प्रत्यारूप दे करके, और हम परेशान हैं। कब प्रशासन जागेगी, कब हम लोगों की आवाज़ को सुनेगी? अगर हमारी आवाज़ को 10 से 15 दिन के अंदर में नहीं सुना जाएगा तो मैं इसके लिए चक्का जाम, हम अपने एसोसिएशन के तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि हम चक्का जाम करेंगे NH20 को। धन्यवाद। देखिए, यहाँ के उपायुक्त व झारखंड सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दिया जा रहा है कि यदि हम लोगों को 15 दिन के अंदर, टेम्पो चालकों को यदि 15 दिन के अंदर उनकी बात को नहीं सुनी गई तो नेशनल हाईवे को इन लोगों के द्वारा जाम किया जाएगा। और आइए, मैं और मेरे दर्शकों से मैं बात करना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेंगे? सर, हम लोग का समस्या ये भी है कि हम लोग जाते हैं तो जितना भी छोटा मोटा दुकानदार है, हम लोग को सामने मतलब गाड़ी नहीं खड़ा करने देते हैं। उन लोग को भी समस्या है, ऐसे हम लोग आगे पीछे बढ़ाते रहते हैं, हटो, ये 1 मिनट रुकने का मतलब हम लोग को नहीं रुकने देते हैं। वो सब दुकानदार लोग भी, जितना भी जो। आप लोग नगर पालिका को टैक्स वगैरह नहीं देते हैं? हम लोग सब देते हैं सर, सारा पेपर हम लोग का ओके है। हम लोग टैक्स नहीं देंगे तो गाड़ी कैसे चला पाएंगे सर? हम लोग हर रोज भी लगता है सर। हम लोग जो सो हर रोज टिकट का 20 रुपये लेता है, और जबकि उसमें लिखा भी हुआ नहीं रहता है। 20 रुपये का हम लोग को टिकट भी नहीं मिलता है, वो हम लोग से 20 रुपये लेते हैं। और ये इसमें देखिए, हम लोग का सिर्फ गाड़ी का नंबर लिख के दिया जाता है, इसमें कोई अमाउंट नहीं लिखा जाता है। और सबसे जो सो 20 रुपये हर रोज लिया जाता है। नहीं देने पर गाड़ी जो सो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, गाड़ी हटा दिया जाएगा, मारपीट गाड़ी भी। अगर हम लोग रोड पर खड़ा करते हैं तो दुकान वाला आता है, 20 फीट के बाहर आता है, बोलता है यहाँ से हटाओ। वहाँ जाते तो वहाँ से बोलता है वो हटाओ। हम लोग सर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोगों के साथ बहुत तरह का समस्या है। इसलिए हम आग्रह करेंगे उपायुक्त महोदय से कि हम लोग को समस्या का हल किया जाए सर। हम लोग को भी, ताकि बाल बच्चा को अपना परवरिश कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं। हम लोग बाहर जाने के लिए छोड़ दिए, बाहर में भी इसी तरह राजनीतिक हो रही है हर जगह। अपना देश में हम लोग कमाना चाह रहे हैं 2 रुपया अगर बाल बच्चों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग को रोजी रोटी छीना जा रहा है सर। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि हम लोग को जितना जल्द से जल्द हम लोग को निर्णय मिलना चाहिए सर। अब क्या बोलना चाहेंगे यहाँ के उपायुक्त महोदय को? आप क्या बोलना चाहेंगे? मंडी में जाने बाद में टेम्पो स्टैंड में हम लोग का खड़ा होने का कोई जगह नहीं मिलता है। बस वाला भी मारने दौड़ता है, दुकान वाला मारने दौड़ता है, टोटो वाला जाम करता है तो ऑटो वाला मार खाता है। मार करके हम कितना बार मार खाए हैं? 10 बार मार खाए हैं हम कम से कम पुलिस वाले से। वो जाम कर रहा है और हम बीच में मार खाते हैं, यही बात है। और क्या देखिए, इन लोगों के साथ में पूरी धांधली किया जा रहा है। ये मैं टेम्पो चालकों से मैं बात करना चाहूँगा, टेम्पो चालकों से मैं बात करना चाहूँगा। देखिए किस तरह से टेम्पो चालक की भीड़ लगा हुआ है।
आइए मैं और भी टेम्पू चालक से बात करना चाहूँगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम लोग को प्रॉब्लम है, बस वाला भी ज़्यादा जाम करता है, बस वाला ज़्यादा, टेम्पू वाला बदनामी होता है, बस वाला प्रॉब्लम होता है, प्रशासन वाला सब घुस खाता है बस वाला से। टेम्पू वाला हम लोग थोड़ा सा भी लगाए, बस वाला भी परेशानी करता है, हाथ भाँज देता है, हवा खोल देता है, मारपीट भी कर देता है। सारा प्रॉब्लम बस वाला का सर, टेम्पू वाला बदनामी होता है, कहीं भी सवारी बैठानी तो बस वाला हाथ छोड़ देता है, मारपीट भी कर देता है। यही पर रास्ता प्रशासन हम लोग का। बहुत तरह के यह टेम्पू चालकों को परेशानी उठाना पड़ता है और टोटो के कारण एक सही चीज़ है कि झुमरी तेलिया नगर परिषद में यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना तो टोटो स्टैंड है ना तो ऑटो स्टैंड है, और आए दिन इतनी लंबी जाम लगती है जिसकी कहा नहीं जा सके। टोटो के कारण और इतनी टोटो की जनसंख्या बढ़ गई है, इतनी टोटो की जनसंख्या बढ़ गई है कि कहा नहीं जा सकता, और आए दिन प्रतिदिन टोटो बढ़ रही है और जाम लग रहा है। मैं और भी मैं दर्शकों को बात करना चाहूँगा, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए सर, हम लोग का टोटो से परेशानी है क्योंकि हम लोग का अनेक भुखमरी का समय आ गया है, क्योंकि जहाँ तक टोटो को चलना चाहिए वहाँ तक वो अपने सीमा को लांग करके उन लोग चंदवारा है, उरमा है, डैम जा रहे हैं, और हम लोग को लोकल पैसेंजर नहीं मिलता है। उन लोग का अनेक महाराणा प्रताप चौक से लेकर के अब सुभाष चौक तक चलने का उनको परमिशन है, लेकिन उन लोग चंदवारा है, डैम है, और यहाँ तक कि बरही भी चल जाता है उन लोग, और हम लोग को पैसेंजर कहीं मिलता ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ की भुखमरी का आने की नौबत आ गया, हम लोग का कहीं आने की कोई चारा नहीं है कि क्या करें हम लोग। तो यही है कि कुछ प्रशासन है, जो हमारे डीसी साहब हैं, उनसे अनुरोध है कि हम लोग को कुछ कार्रवाई करें और उन लोग को जहाँ तक चलने का है वहीं तक चले, बाकी हम लोग को कुछ अनेक समाधान समस्या करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहूँगा, देखिए यह एक टेम्पू चालक है जो पूरी तरीक़ा से अपाहिज है, पूरी तरीक़ा से अपाहिज है, और किसी तरह से ये अपने आप में मन में कहीं ठाने होंगे कि भीख मांगने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई करके खाइए। मैं इनसे बात करना चाहूँगा और इनको मैं शाबाश देना चाहूँगा कि जो मेहनत करके खा रहे हैं, लेकिन किसी के साथ में, किसी के हाथ में कटोरा फैला कर नहीं खा रही है। मैं इनसे बात करना चाहूँगा और इनके दिलवे को, जज्बे को मैं सलाम करना चाहूँगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको किस तरह से टोटो चालक से परेशान उठाना पड़ रहा है? परेशानी है ही सर, मतलब जो क्या नाम हुआ आपका? झहरी ज़्यादा। बोलिए। परेशानी है कि टिकट 20 रुपया जो है हमसे भी ले लेता है। आप 20 रुपया की सवारी नहीं ले पाते हैं और 20 रुपया वहाँ टिकट का पैसा ले लेते। देखिए उपायुक्त महोदय, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि एक बेचारा अपाहिज है और इनसे भी जबरन ये किसी के हाथ के साथ में भीख मांगने से अच्छा कि सोचे कि अपने आप को मैं मेहनत कर कमाऊं, लेकिन इनके साथ में बात जबरन वसूली किया जा रहा है। आप यहाँ के उपायुक्त महोदय को क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के वही बोलना चाहेंगे, मतलब जो है हमारा ऐसा आदमी को मतलब नहीं होना चाहिए वैसा। धन्यवाद। मैं यहाँ के उपायुक्त महोदय से मैं कहना चाहूँगा कि यह ऑटो चालक की परेशानी को समझे, सुने और इनकी परेशानी को, समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। जिन किन्हीं को ऑटो चालक में प्रतिक्रिया देना हो, मेरा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य दें। धन्यवाद। मेरा रिपोर्टिंग मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन किन्हीं को न्यूज़ कवरेज कराना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 8873250069। धन्यवाद।